Assalamu alaikum. Welcome back to my channel and welcome to another video. I hope you all are doing well. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं अरीश के लिए लंच बॉक्स जो पैक कर रही थी। और क्योंकि अरीश को जैम ब्रेड ही पसंद है, तो अगर मैं उसको सैंडविच बना के दे भी दूँ ना, तो वो वापस ऐसे ही लंच बॉक्स में आ जाता है। तो इसलिए जो उसको पसंद होता है ना, मैं वही उसके लंच बॉक्स में रखती हूँ। तो उसको जैम ब्रेड पसंद है और मैंगो जैम पसंद है, तो मैं उसको बस यही देती हूँ और साथ में नट्स दे देती हूँ, या कभी कोई स्नैक्स दे दिए, जैसे नगेट्स रख दूँ तो वो भी थोड़े से खाता है, थोड़े से बचा के ले आता है। तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। सैंडविच हो गए और नगेट्स भी कम ही खाते हैं। तो साथ में कोई फ्रूट रख देती हूँ, वो भी फ्रूट भी कभी ये होता है कि वापस आ जाते हैं। तो बस जो उसको पसंद होता है ना, तो वही मैं रख देती हूँ। और ये आज था जूस, इसने फरमाइश की थी कि मम्मा आपने ना मेरे लंच बॉक्स में जूस का पैकेट ज़रूर रखना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कभी कभार तो इस तरह चलता है ना, तो मैंने उसके लंच बॉक्स में जूस का पैकेट रख दिया था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से सामान जो था किचन का वो समेट लिया था, और साथ ही उसके बैग में मैंने वाटर बॉटल और लंच बॉक्स था वो रख दिया था। मैं जब लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ ना, उसके बैग में भी डाल देती हूँ। फिर भी अरीश कहता रहता है, मम्मा आप मुझे दिखाएं आपने मेरे लंच बॉक्स में क्या रखा है। उसने पूछना होता है, क्योंकि उसे पता है ना कि जो चीज़ मम्मा मेरे से बगैर पूछे रखेंगी तो फिर वो मैंने खानी तो है नहीं, इसी तरह से वापस आ जाती है। जब मैं इसको पिक करने जाती हूँ ना, तो मैं पूछती हूँ, बेटा अपनी लंच बॉक्स जो है ना एम्प्टी है आपका, ये ज़रूर पूछती हूँ मैं। तो जब एम्प्टी होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अरीश को मैं छोड़ आई थी स्टॉप पे, उसके बाद में आते ही किचन में काम करना स्टार्ट हो गई थी। मैंने किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन वॉश कर लिए थे, फीडर भी बॉयल हो गए थे, काउंटर भी जो था क्लीन कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने ब्रूमिंग स्टार्ट कर दी थी। अब वेदर चेंज हो गया है, अब ब्रूमिंग करते हुए और मोपिंग करते हुए स्वेटिंग हो जाती है और बहुत गर्मी लगती है। खैर ब्रूमिंग मेरी हो गई थी, मैंने मोपिंग भी कर ली थी। उसके बाद डस्टिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। और आज मेरा कुछ नया करने का मूड था। मतलब कि मैंने सोफ़े के जो बैक साइड वाले कुशन थे वो लाइट कलर के हैं ना, तो वो मैंने वॉश करने थे। मेरा डेली का ये होता है कि मैं रूटीन वर्क करने के बाद जो है ना, कोई एक नया काम जो है ना वो ज़रूर करती हूँ, डिफरेंट काम करती हूँ। जैसे कोई सफाई वाला काम होता है ना, जैसे कभी फ्रिज को साफ़ करना हो गया, या कोई डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो डेली थोड़ी बहुत मैं करती रहती हूँ। मेरी ये हैबिट है कि मैं घर के रूटीन वर्क करने के बाद एक्स्ट्रा भी कोई एक काम जो होता है ना, वो मैं डेली करती हूँ। इस तरह से मेरा ये होता है कि फिर काम ना जमा नहीं होते, तो मुझे फिर टेंशन नहीं होती। अच्छा, डस्टिंग करने के बाद, मॉपिंग करने के बाद मैंने वॉशरूम भी अपना वॉश कर लिया था। वॉशरूम वॉश करने के बाद मैं आ गई थी, ये सोफ़े की ये जो कुशन थे बैक साइड वाले, वो मैंने वॉश आज करने थे, तो वो मैंने वॉश किए। और साथ मेरा छोटा बेटा भी आ गया था एसी का रिमोट लेके कि मम्मा मुझे ना एसी ऑन कर दे। बट वेदर जो है ना चेंज हो गया, अब थोड़ी सी भी गर्मी आ गई ना, जो छोटे बच्चे हैं ना वो कहते हैं कि बस हमें दिन रात जो है ना कि मम्मा एसी चला दें, मम्मा एसी चला दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे यही कहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ट्राई कर रही थी कि इसको ब्रश के साथ मैं इसको रगड़ूँ, ताकि इसकी मैल जो है ना वो साफ़ हो जाए। लेकिन जब मैंने इसको ब्रश के साथ रगड़ना शुरू किया ना, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वेलवेट जो है ना, वो ब्रश के साथ उसकी सारी जो ऊपर से उसका फ्लफ़ी फ्लफ़ी था ना, वो ख़राब हो रहा था ब्रश के साथ। तो फिर मैंने ब्रश जो है ना उसको अवॉइड किया और हैंड के साथ उसको रब कर दिया, और थोड़ी देर के लिए ना मैंने इस पर सर्फ़ वाला पानी बहा के तो मैंने इसको छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद ना फिर मैंने इसको खुले पानी, मतलब खुले पानी से इसको साफ़ कर लिया था मैंने, और फिर इसको ना मैंने स्पिनर में डाल दिया था। एक एक जो कुशन था ना, उसको मैंने स्पिनर में डाल दिया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कुशन मेरे ख़राब हो जाएंगे या सही हो जाएंगे। बस मैंने इनको वॉश करना था, तो उसको वॉश कर लिया। काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये घूम रहा था कि मैंने इनके कुशन जो है ना वो वॉश करनी है, तो साफ़ करनी है। तो फाइनली मैंने इनको कर लिया था। बस ये एक स्टेन था, वो रिमूव नहीं हुआ था। वो समझ नहीं आ रही थी कि वो किस चीज़ का है। जैसे जैसे मैं इसको रगड़ती थी ना साफ़ करने के लिए, तो सारे ही इसके जो ऊपर वेलवेट थी ना वो उतर रही थी। ये देखें इस तरह से ना,
अगर मैं इसको रगड़ती थी ना तो इस तरह से उतरती थी। मैंने कहा चलिए अब तो वॉश हो गया, जो होना था सो हो गया। अच्छा, उसके बाद एक नया काम जो मैंने आज करना था, एक तो वो था सोफ़े के कुशन वाश मैंने एक किए, और दूसरा जो था बच्चों के टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करने थे। यानी कि आज मेरे 2 एक्स्ट्रा काम हो गए थे रूटीन से हट के। तो वो मैंने बच्चों के टॉयज़ में वक्तन ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, यानी बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होने देती इनके और टॉयज़ के ऑर्गेनाइज़र को, और इनकी जो टॉयज़ के ड्राज़ है ना, तो मैं कभी भी ज़्यादा मैसी नहीं होने देती। आई थिंक सो कि मैं वीक में एक बार ज़रूर इनके टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि टॉयज़ ऑर्गेनाइज़र मतलब ऑर्गेनाइज़ हुए होते हैं ना, तो बच्चे आराम से पिक कर लेते हैं और फिर खेलते हैं। जैसे मैं हर चीज़ सेपरेट सेपरेट रख देती हूँ, इनके एनिमल्स, इनकी कार्ड्स और ब्लॉक्स, बॉल्स वगैरह, इनके अल्फ़ाबेट्स या स्ट्रॉ, छोटी छोटी चीज़ें जो ना वो सेपरेट कर कर के रखती हूँ। तो कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़र बाय किए हुए हैं, तो कुछ मैं जो है ना शूज़ के बॉक्स यूज़ कर लेती हूँ, और कुछ घर में जो स्वीट्स वगैरह आती हैं हमारी, उसके जो होते हैं बॉक्सेस में, वो यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ उनके टॉयज़। तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब ड्रा अपनी ओपन करते हैं ना, तो फिर टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ होती हैं ना, तो देख के खुश हो जाती हैं, तो फिर उनका खेलने को भी दिल करता है। तो मेरा तो यही आप सबको सजेशन है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो आपके बच्चे जो है ना टॉयज़ से खेलेंगे और इंजॉय करेंगे। तो मैं डेली बेस पे बच्चों के टॉयज़ जो है ना, वो वक्तन इस तरह से उनके जो है ना मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, ताकि उनको ना खेलने में ईज़ी हो और उनको पिक करने में ईज़ी हो, कि वो ईज़िली अपनी कोई भी चीज़, जैसे उनको किसी चीज़ की डिमांड होती है तो वो फिर ईज़िली पिक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो ब्लू वाले 2 ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने दराज़ से ऑनलाइन बाय किए थे। बट मुझे लगा था कि इनका साइज़ जो है ना वो बड़ा होगा, बट साइज़ जो था ना वो छोटा था। एनीवे उसके बाद जो थी ना वो नीचे वाली ड्रा, उसमें मैं रीच का ओल्ड सिलेबस रखा हुआ है, जूनियर मोंटेसरी का रखा हुआ है, तो उसको फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, तो उसको ना मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से दूसरी बुक्स जो इनके पापा लेके आते हैं बच्चों के लिए, कलरिंग बुक्स हो गई, और या दूसरी अल्फ़ाबेट्स की, इस तरह अकाउंटिंग वाली बुक्स ऑक्सफोर्ड सिलेबस की, तो वो इनके पापा वक्तन फ़वक्तन लाते रहते हैं कि जब नई बुक आती है ना तो बच्चे बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ इनको ला के दी हुई है, लेकिन बस पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान ना ज़रा कम ही होता है, बस खेलने की तरफ ही होता है। लेकिन बच्चों को शौक़ बहुत होता है कि हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए। जब कोई चीज़ देख लेते हैं ना, तो फिर डिमांड करते हैं कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे आज इनके टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करते हुए और एक्स्ट्रा काम करते हुए, इवन के मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, और 1 बज गया था और अरीश के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। और जब अरीश के वैन वाले की कॉल आई, तो फिर मैं जल्दी से उसे अरीश को लेने के लिए गई, और वापस आके तो फिर मैंने आके जो था ना वो खाना बनाया। अरीश को मैंने फ्रूट्स दे दिए थे, वो उसने खाए, और खा के ना वो सो गया था, और उसके बाद मैंने ना अपना खाना बना लिया था। और आज मेरा कुछ डिफरेंट बनाने का दिल कर रहा था। मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाती रहती हूँ। तो मैंने ये आलू और शिमला मिर्च का सालन था, वो मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया था, मतलब प्याज टमाटर ज़्यादा डाल के ना, इस तरीके से। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।